अगर आप हमें पापा और मम्मा बुलाने के बजाय बाबूजी और माँ कहकर बुलाओगी तो हमें और अच्छा लगेगा। टीकी पड़ी गई। हाँ। तो कैसे? अरे महिला मंच की मीटिंग में जावा माटे आम फास्ट काम करती थी ने, तो पची कुछ उतारने के लिए स्टूल पर चढ़ी, बैलेंस बिगड़ा ने पड़ी गई आम ढप। अरे उल्टा पुल्टा खिला के पूरा सिस्टम खराब कर दिया। परंतु जिगीशा, तुम्हारा पेट तो ठीक हो गया। मैडम आ गई। बाना जी मिल गया। तो मिल गया। 2 महीने से जो मेरा बिल बुक हो गया था वो मिल गया। ला फटाफट दे, मैं फटाफट बिल बना दूं। गंदा निवाज के पापा, ये बिल बुक नहीं ऑटोग्राफ बुक है। जीना, तुम्हारे पापा को क्या पता ऑटोग्राफ बुक क्या होता है। भेड़ा समझ कर रखा है आपने। अरे मेरे को मालूम है ऑटोग्राफ बुक क्या होता है। क्या? वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक जो ग्राफ करते हैं ना, उसका बुक बनाते हैं, उसको ऑटोग्राफ बुक बोलते हैं। पापा, ऑटोग्राफ बुक उसको बोलते हैं जिसमें से बड़े बड़े स्टार्स और सेलिब्रिटीज साइन करते हैं ना, उसको बोलते हैं। ये देखो, मैंने शबाना जी की साइन ली है इस पर। अरे वाह, सरस है। अरे शबाना जी तो इतने भी सरस है कि उनको देखकर ना हमको विश्वास ही नहीं होता कि ये वही शबाना है जिसको हम पर्दे पे देखा करते थे। पर्दे पर? अरे आप पर्दो नहीं, हमें फिल्म के पर्दे पर। ओह, अच्छा। दादा, हाँ, हमको ना बुक नहीं मिला तो आमी अपनी हाथ पे ऑटोग्राफ ले लिया। देखो। अरे तुम लोग ऑटोग्राफ लेने गए थे या धंधे की बात कर रहे हैं? धंधा नहीं वाचे की धंधा, नीलम के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का धंधा। बात किया ना दादा। बात क्यों नहीं करेंगे? तो वो क्या बोली? अरे एकदम सरस बात करी, एकदम परफेक्ट मार्गदर्शन आपने हम लोग को। हाँ दादा, उनकी बात सुन के ऐसा लगा नीलम का सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 1 मिनट में हो जाएगा। हेलो, क्या बोला? क्या कुछ करने के लिए तो बोली, पर क्या बोली वो तो मैं भूल ही गई। वो हाथ ऐसा ऊपर करके बात कर रही थी ना, आमी तो उसकी थोड़ी सी खनखनाहट में कैसे खो गई थी। हम तो ना उसकी लिपस्टिक का कलर देखने में इतना खो गए थे ना। क्या लिपस्टिक का कलर था। अरे तुम लोग उसकी चूड़ियों का खोल सुनने गया था या लिपस्टिक का कलर देखने गया था या नीलम के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछने? वही तो बेचारी कितना क्राइंग कर रही थी। सुना, शबाना जी इमोशनल होके रो रही थी। शबाना जी नहीं रे बाबा, वो नीलम कितना क्राइंग कर रही थी। अब जिसका पति छोड़ देगा तो उसकी पत्नी तो रोएगी ना। काहे को? मेरा पति भी तो रोज मेरे को छोड़ता है, रोज पकड़ता है, रोज छोड़ता है और मेरे को मारता भी है और इतना पकाता है ना, तो मैं तो नो क्राइंग। उल्टा मैं भी उसके कान के नीचे रोज 1 बजाएंग। तो नीलम ने भी एक उल्टे हाथ का बजा के देना मांगता है ना उसको। क्या पूरी बाबा क्या बोलती तुम्हें? उसमें क्या बड़ी बात है? चलो ना हम सब मिलके उसके पति के कान के नीचे 1-1 उल्टे बजा देते हैं। हाँ, मैं रेडी एकदम। अपने पति को तो रोज 2-2 बजाती है, दूसरे के पति को 4 बजाएंगे, मजा आएंगे रे। चलो हम सब मिलके उसके कान के नीचे बजाने को जाते हैं। चलो। अरे रुको, ऐसे कैसे किसी के कान के नीचे बजाने को पहुंच जाओगे? धंधा नहीं बात, धंधा ऐसे करो जिसमें नुकसान ना हो। इसमें हमारा क्या नुकसान दादा? अरे हमारा नहीं, नीलम का सोचो, नीलम का कितना नुकसान हो जाएगा। सामने वाली पार्टी को मार दिया तो नुकसान तो होगा ही। आप लोग जो करना है शांति से करो, धंधा नहीं बात। ओह,
अभी हम लोग क्या करें? अभी हम सबको मिलके सोचना होगा। सोच रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? हम सोच रहे हैं। अगर नीलम की सास की माँ को इसी तरह बेटी के जन्म देने के बाद घर से निकाल दिया होता तो आज नीलम की सास कहाँ होती है? मैडम जी आप ओमी मेरा एक काम करेगा? ऐसे बोलोगी तो जरूर करूंगा। ज्यादा मत दौड़, कार में मेरा सामान रखा है वो लेकर आ। ले डांटोगे तो भी करूंगा। नीचे कुछ कहा? तू जा। जाता हूँ। अयो कविता जी, तुम आ गया? नहीं, तुम्हें क्या भूत लग रहा है मेरा आया हुआ? नहीं नहीं, शबाना खड़ा था। खड़ा था? मतलब वो फिल्म स्टार शबाना आजमी वो खड़ा था उधर। हाँ, राजलक्ष्मी शबाना आजमी फिल्म स्टार था और कविता फिल्म स्टार है। चलो मुझे ये बताओ कि शबाना जी ने नीलम की प्रॉब्लम के बारे में कुछ बताया? अरे क्या बताओ कि क्या बताया उसने, इतना बताया कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। क्यों, वो उर्दू में बोल रही थी क्या? अरे नहीं इल्ले माँ, वो तो हिंदी में ही बोल रहा था, लेकिन वो जो डायलॉग बोलती है ना ऐसा, आई वॉन्ट टू रिमूव द हार्ट्स, इलीगल हार्ट्स, ऐसे डायलॉग जैसे बोल रही थी ना, उसका आवाज सुनते क्या बोल रही थी उससे ध्यान ही नहीं दिया मैंने। लेकिन एक चीज समझ में आया। क्या ज्वेलरी पहना था उसने, इतना अच्छा। बालाजी, उन्होंने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी क्या? नहीं पहना तो एक ही था। क्या क्लास ही पहना था, फर्स्ट क्लास, सुपर क्लास, क्लास से क्लास, ऊपर क्लास। अरे यहाँ पे नीलम की क्लास गिर गई है और तुम्हें शबाना आदमी की ज्वेलरी की क्लास की पड़ी है। उन्होंने नीलम की प्रॉब्लम के बारे में कुछ बताया, वो बताओ। नहीं, याद नहीं है, लेकिन साड़ी पहना था, साड़ी का पल्लू, साड़ी का फॉल और मैचिंग। अयो कविता सुनो तो, वो नीलम के बारे में कुछ याद आया? याद तो नहीं आया, लेकिन हम लोग मिलकर कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। वो शबाना जी का जो हेयर स्टाइल था, अरे हेयर स्टाइल के बारे में सुन चला गया। देखा, शबाना जी का नाम सुनते उनका हेयर स्टाइल सुनने के लिए चला गया। मुझे पता है ये जो कविता है ना, शबाना जी से जलती है, जेलस यू नो। अरे बाबा, तुम सब चिंता छोड़ दो, शबाना जी का माफी जावेद जी का सॉन्ग सुनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नीलम का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तुम सोचते जाओ। अच्छा शबाना जी, हाँ क्या बताया तुमको नीलम का प्रॉब्लम का? छोड़ो ना भीषण, কি করছো তুমি? तो हम क्या तुम बोला छोड़ दो, हम छोड़ दिया। अरे नहीं बाबा, तुम एकदम गाधा আছে। नीलम की प्रॉब्लम की चिंता छोड़ो। हेलो, हाँ डॉली, लंच के बाद महिला मंच का एक और मीटिंग रखेंगे। एवरीबडी मस्ट कम, यू नो, सबको आना पड़ेगा, ओके? लंच के बाद मीटिंग रखोगी, मगर लंच कहाँ है वो तो ले आओ ताकि हम खा लें। अयो क्या है तुम, सारे दिन खाना खाना खाना। बेचारे नीलम के ससुराल वाले ने उसका सुख चैन खा लिया है। अरे यही तो हम कह रहे हैं भाई, तुम महिलाओं के जुल्म के खिलाफ लड़ती हो, लेकिन महिलाओं के ऊपर महिलाएं ही ज्यादा जुल्म कर रही हैं रज्जो। देखो, महिलाओं के खिलाफ बोला ना, मैं तुमको बॉयकॉट कर देगा। अरे तो क्या हम झूठ कह रहे हैं? अच्छा सुनो, नीलम ने कन्या रत्न को जन्म दिया, तो इसमें नीलम का क्या कसूर है?
नीलम की सास भी तो किसी की बेटी है। अगर नीलम की सास की माँ को इसी तरह बेटी के जन्म देने के बाद घर से निकाल दिया होता तो आज नीलम की सास कहाँ होती है? कभी कभी मेरे को लगता है तुम कुंजम बराबर बोलता है। अरे रानी, हम तो हमेशा बराबर कहते हैं, लेकिन तुम कभी कभी बराबर समझती हो। सुनो, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। इसीलिए एक लाठी को तेल पिलाओ और जाके धुंधो ससुरों को। यो तुमने कूद पड़ रही। तुम लोग यूपी वाले ना लाठी चलाने के अलावा कुछ जानता नहीं है। हमको देखो, हम कुछ भी करेगा प्यार से करेगा, उनको प्यार से समझाएगा, दिमाग चला जाएगा। प्यार से कैसे टैकल करेगा? अब कैसे करेगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन जब भी करेगा प्यार से ही करेगा। तुम प्यार से करने में हमारा साथ देगा ना? हाँ, हम भी उनको प्यार करने में तुम्हारा साथ देगा। भैया क्या मतलब ये है कि हम प्यार से तुमको टैकल करेगा और तुम प्यार से उनको टैकल करना। मैं ना इसको गोली मार देता, ये पूछना हो तो दाढ़ी बाल कटा के आ गया है। लेकिन पापा जी वो तो डॉक्टर के एडवाइस से किया था। डॉक्टर को भी गोली मार दूंगा। टैकल करेंगे प्यार से। तो क्या बेवकूफी वाले बातें कर रही हो? तो भाई मैदान जंग में तो एक ही उसूल चलता है, मरो या मारो। जैसे मैं ना इसको गोली मार देता, ये पूछना हो तो दाढ़ी बाल कटा के आ गया है। लेकिन पापा जी वो तो डॉक्टर के एडवाइस से किया था। डॉक्टर को भी गोली मार दूंगा। ये पूछना हो तो डॉक्टर ना पुत्र साढ़े डॉक्टर नु। मेरे को याद है 1960 की वो जंग। पापा जी 1960 में तो कोई जंग ही नहीं हुई। होती कैसे? मैं जो वहां पर था और मेरा उसूल था कि मरो या मारो। देखो जी, हम मारते और दुश्मन का सड़ मरते, इसके डर से पहले ही भाग गए और जंग टल गई। हाँ पापा जी, सौरभदी वो युद्ध तो टल गया, पर नीलम वाला युद्ध कब टलेगा? वो तो अभी तक चल रहा है। सौरभदी पापा जी, मुझे नीलम के हालत देख के बहुत तरस आता है। बिल्कुल ठीक कह रही है पुत्र। नीलम जैसी अबलाओं पर अत्याचार करने वाले समाज के दुश्मन हैं। जैसे बॉर्डर पे वो देश के दुश्मन है, वैसे यहाँ पर वो समाज के दुश्मन है। और उनको टैकल करने के लिए भी एक ही फॉर्मूला लगेगा, मरो या मारो। सौरभदी पापा जी, अब क्या करें? बिल्कुल ऐसा ही सवाल मेरे सैनिकों ने मुझसे पूछा था। अच्छा, तो पापा जी आपने क्या कहा था? मैंने कहा डरो मत, जाओ बॉर्डर पे, क्रॉस कर जाओ बॉर्डर, दुश्मनों की कमजोरी को पहचानो और उन पर अटैक करो। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। ऑफेंस। पापा जी, आपकी ना ये हिंदी वाली लाइन तो मेरे समझ में पड़ गई, पर ये अंग्रेजी वाली ऑफेंस डिफेंस मेरे पल्ले नहीं पड़ी। पापा जी एक मिनट, मैं हुणे आई। कितने गई यार? पापा जी आ लो जंग वाली बंदूक, जाओ जाके नीलम के ससुराल वालों ने मार के आओ। पापा जी जाओ जाओ, पापा जी जाओ। ओ क्या बेवकूफी वाली गल कर रही है? अरे उन लोगों को मारने के लिए ये जंग लगी हुई बंदूक चाहिए। नहीं, इनको मारने के लिए तो मेरी जंग वाली बंदूक चाहिए। हाँ। अरे इसकी क्या जरूरत है? हाँ, सौरभदी पापा जी, इसके लिए तो आपके हाथ ही काफी है। जाओ पापा जी जाओ, जाके नीलम के ससुराल वालों ने मार के आओ। पापा जी ये क्या?
पापा जी तुसी डर गए हो ना? डर गया? और कौन डर गया? तुसी कैसे डर सकते पापा जी? सौरभ दी तुसी तो बहादुर फौजी हो ना? तो इसीलिए तो नहीं जा रहा हूँ कि मैं बहादुर फौजी हूँ और वो है सिविलियन। वो कहीं 2-4 बंदे लुढ़का दिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और समझा कर काम लिए। हाँ पापा जी समझ गई पापा जी, बिल्कुल समझ गई। पर सौरभ दी पापा जी अगर आप चले जाते ना तो पता नहीं किसको किसको कैसे कैसे समझाना पड़ता। अरे यार ये सोसाइटी वाले भी ना वॉचमैन से क्या काम करवाते। अरे काश ये कुर्सी ना होती तो इलेक्शन भी ना होता, कोई टेंशन भी ना होता और मैं भी आराम से सो रहा होता। क्या करा? चल भाई अम्मी चल खाना इसने। अरे बाप रे। चोर 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 एक कुर्सी चोर एक कुर्सी चोर। कौन चोर? तू चोर कुर्सी चोर। मैं चल? अरे मैं तो अम्मी हूँ। क्या ओमी ओमी करता है? ये हमारा शादी का रिसेप्शन के लिए इधर कुर्सी आने का और तू सोसाइटी के बाहर लेके जाता है। मैं मेहमान बैठेगा किधर? लगता ये बुलक्कड़ फिर भूल गया। क्या बर्बाद करता है? नहीं देखो आपकी शादी का रिसेप्शन भी हो गया है? हो गया कि नहीं? कि राती बराती भी चले गए। आज आपकी सुहाग रात है। आज मेरा सुहाग रात है? गधेड़ा ये तो डील है। तो बत्ती बंद कर लेना। अरे हाँ गुड आइडिया। साहब जल्दी जाओ, दुल्हन आपका कमरे में इंतजार कर रही है। एक गधेड़ा दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है? हाँ तो तू मेरे को बात करके इधर खोटी क्यों करता है? चलो। नहीं सुहाग रात बाद में। आप सबको तो पता है नीलम के साथ क्या हुआ। हम बोलता है केनो किस लिए? गुड नॉनसेंस। अरे पता है फिर भी पूछ रही हो किस लिए? ये भारे का कुर्सी सोसाइटी का बाहर से अंदर आना चाहिए, तो तू इसको अंदर से बाहर लेके जा। नक्की तू चोर है चोर। ये कुर्सी वुर्सी चोर वोर का टेंशन छोड़ो। नीलम मैडम की प्रॉब्लम है ना, उसके चक्कर में महिला मंच की मीटिंग होने वाली है। अरे हाँ याद आया, वो सुल्ताना जी आने वाली है ना। अरे सुल्ताना नहीं शबाना आ चुकी है। नखोड़िया बडू एक का जावे आ चुकी है। हाँ झूठ बोला। हाँ अरे मैं बिल्कुल सच बोला, शबाना जी आई थी। सुल्ताना का बात नहीं करता है, हमारा शादी का बात करता है। अरे हम तो बचपन से कुंवारा है, हमारी सिरिन मिली किधर से हम शादी करेगा। अरे नाना साहब जी आप फिर भूल गए, आपकी शादी की बात कब की? अरे मैंने तो नीलम मैडम की शादी की बात की जिनका लफड़ा है। अरे उसी के चक्कर में तो मीटिंग होने वाली है। मैं चालू। हाँ ये टॉमी टॉमी नहीं ओमी नाम है मेरा। मुद्दे का बात सुन। हाँ दिन दिख रहा तू कितना काम करता है। हाँ अगर पेट में दर्द हो, माथा में दर्द हो, हाँ पग में दर्द हो, किधर भी दर्द हो ना, ये दारू वाला का अक्सर गोली है, एक साथ 6 ले लेने का। किधर भी दर्द होएगा ना फटाफट भाग जाएगा। जब भी दर्द सताए दारू वाला की गोली थकान मिटाए। ये लो बाय टॉमी। ओके बाय। मारा पप्पा नी थे मोटर गाड़ी, मारा मम्मा नी थे बाबा गाड़ी। सररम पररम पररम पम। लगता है ये पारसी सटे आ गया। चल भाई टॉमी। ओमी चल भाई। Hey girls, listen! ये फिश मार्केट नहीं है। आज उस बात का फैसला हो ही जाना चाहिए। आज की मीटिंग में अध्यक्षता के लिए मैं डॉली का नाम सजेस्ट करती हूँ। डॉली है? अरे नहीं बाबा, ये अध्यक्षा का कुर्सी है। अच्छा वे हमारा डॉली बैठेगा।
आज आप सबने मुझे मीटिंग के लिए जो अध्यक्ष बनाया ना, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत। अरे बहुत बहुत मत बोल, मुद्दे पर आओ ना, मुद्दे पर। हम मुद्दे पर नहीं आएगा, हम कुर्सी पर आएगा। भाइयों और बहनों। भाई? या कौन भाई है? जहाँ तक मैं जानती हूँ ये तो तेरा भाई नहीं है। बस 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 बस, बहुत खुशी हो गया। ये टाइम हंसने का नहीं, ये टाइम किसी को रुलाने का, जिसने हमारे सोसाइटी के बेटी नीलम को रुलाया। अरे लेकिन वो वहाँ काहे रो रही है, उसको यहाँ बुलाओ ना। पूरी बाबा उधर नहीं रोई, हमने एग्जाम्पल दिया। आप सबको तो पता है नीलम के साथ क्या हुआ। हम बोलता है केनो, इसलिए। नॉनसेंस। अरे पता है फिर भी पूछ रही हो किस लिए? अरे बेटी हुई इसलिए। हम तो भी वही बोलता है, बेटी होना क्या गुनाह है? नहीं, इसलिए हम ये मीटिंग रखा। और कितना मीटिंग, वापस मीटिंग। और ये नीलम के लिए हम लोग ने कितना मीटिंग किया। पहले सबाना जी के साथ मीटिंग किया, फिर सोसाइटी में मीटिंग किया, अब ये महिला मंच का मीटिंग। मैं तो बोलती हूँ कि ये मीटिंग सब बंद करो। हम सारे बहिराव मिल के उसको जाके धोपटते। अयो धोपट? मावड़ी, धोपटते मतलब मारते हैं। ये बावड़ी? मावड़ी वो सुमनी रमा। देखो ये दोपट वोपट से कुछ नहीं होगा। मैं बोलती हूँ उसको ना मुंह काला करके दौड़ा के सौरभ जी, क्योंकि मिल्खा सिंह जी हैं जिनको दौड़ाएंगे उनको तो हमें जेल में भेजना चाहिए। सौरभ जी लो, जेल में डाल के उसकी मेहमान नवाजी करानी है क्या? है? अरे मैं तो कहती हूँ उसको ताबीज के माफिक लटका देना चाहिए। किसके गले में? लाहौल बिला कुवत। अरे गले में नहीं, फांसी के फंदे में। अरे एक मिनट, हमको भी कुछ बोलना है। अरे मैंने भी तुमको बोला कि शट अप। पूरी बाबा, अरे हमको भी कुछ बोलना है। की बोलছি তুমি? इधर आओ, इधर आओ। पूरी बाबा, ये अच्छी बात बोलছি मेरे हस्बैंड ने। बड़ी बाबा प्लान क्या है? नहीं अरे सुनो ना, हम इसके घर पे कैसा लगा प्लान? अच्छा लगा। साइंस ने भी यही कहा है कि बीवी को बेटी हो या बेटा, इसमें औरत का कोई दोष नहीं होता, ये तो मर्द का अंश तय करता है। देख लेना, एक दिन मैं ये शादी तोड़ के ही रहूंगा। कोई भी अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ के नहीं आता है नी, बड़ी इसको तो छोड़ना पड़ा नी। क्या आपके पास उनके खिलाफ कोई सबूत है? नहीं है। तर मग केस कमजोर झाला। इंस्पेक्टर पाजीराव चिंगम कोई एक्शन नहीं ले सकता।